चौकीदार को पुनः योगदान कराओ। चौकीदार की नियुक्ति करनी होगी। हमारी मांगे जायज है। जायज मांग लेकर रहेंगे। झारखंड सरकार होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ। डॉक्टर लोहिया अम्बेडकर अमर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। और जैसा कि आपने देखा कि झारखंड सरकार होश में आओ, आखिर झारखंड सरकार को होश में लाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आप देख सकते हैं, यह तस्वीर है राजभवन के समीप झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन की। अरे आपके हाथ में क्या दिख रहा है, थोड़ा सा दिखाइएगा। यह देखिए तस्वीर, देखिए इनके हालात की। सदर अस्पताल का तस्वीर है। देखिए सदर अस्पताल का पुर्जा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि सदर अस्पताल का पुर्जा है। तो आप देख सकते हैं सदर अस्पताल का पुर्जा है और इनका पिछले 4 दिनों से आज चौथा दिन है और ये धरने आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और इनके हालात की स्थिति देखिए आप, किस तरह से स्थिति है इनकी। ब्लड प्रेशर 158/98 हो गया है। तो कह सकते हैं कि इनके हालात क्या हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई मेडिकल टीम जो है वो अभी तक पहुँची नहीं है। आइए जानते हैं क्या क्या सुविधाएं अभी मिल पाई है इन्हें, या फिर कुछ सुविधा दिखाई नहीं दे रही। चूँकि अगर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, तो आप खुद आप देखिए यहाँ पर कहीं आपको कोई एक शौचालय तक भी नज़र नहीं आएगा। जो चलंत शौचालय बनाया जाता है वह भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। क्या कहिएगा, अभी तक 4 दिन से अनशन पर हैं आप। 4 दिन में कोई भी वैसा व्यक्ति कोई आया जो आपका हाल चाल ले सरकार की ओर से, या अधिकारी डॉक्टर कोई यहाँ नहीं आए हैं सरकार के तरफ से अधिकृत बात करने के लिए। और जिस दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है, न शौचालय है और ना यहाँ कोई मच्छर से रोकथाम की व्यवस्था है। 4 दिन में 1 दिन भी यहाँ छिड़काव नहीं किया मच्छर मारने की दवा का। तो एक तो आदमी जैसे हमको लगा कि बचेगा ही नहीं, वो एकदम कांपने लगा थरा थरा। करीब 7:30 बजे शाम में उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। तो स्थिति बहुत नाजुक है और 4 दिन आमरण अनशन मामूली नहीं होता है। तो एक जो हमारे साथ में हैं, ये पाकुड़ ज़िला के, इनकी उम्र 64 साल है और मेरी भी उम्र करीब 60-61 साल की है। तो आमरण अनशन पर है। हाँ, ये भी आमरण अनशन पर हैं। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि गरीब लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। आप न्याय करिए, आपका भी अब अंतिम समय है, अब बहाना नहीं चलेगा। काम जरूर करेंगे, धैर्य रखिए। धैर्य तो अब अंतिम समय में क्या धैर्य रखना है। और जब हम यहाँ धरना पर थे 20 रोज़, तो उनके समर्थक दल के लोग आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया था कि आप लोगों का काम होगा। सरकार इसको धरोहर के रूप में मानती है। और हमने स्थगित किया था यहाँ आंदोलन 1 सप्ताह के लिए और हमने 1 महीना से ज़्यादा समय दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन हमको आमरण अनशन पर आना पड़ा। ये अंतिम सत्याग्रह का अंतिम हथियार है आमरण अनशन। इसके बाद कोई लड़ाई नहीं बचती है अहिंसात्मक रूप से सड़क के लिए। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें। जितना विज्ञापन निकला है चौकीदारों के रिक्त बीटों पर, उसको तत्काल रद्द करें, क्योंकि हाई कोर्ट का भी उसमें निर्देश आया है 3 जिला के बारे में। और करीब सभी जिलों की एक ही समस्या है, एक ही तरह का विज्ञापन है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हेमंत सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ। आखिर क्या ज़रूरत पड़ा है? मैंने सरकार बेहोश है, होश में नहीं है। लगता है कि होश में नहीं है। और संघर्ष का एक ही नारा है,
संघर्ष का नारा है। जब आदमी हतोत्साहित होने लगता है, लड़ता है, लड़ते लड़ते काम नहीं होता है और जो काम करने के लिए जिम्मेवार होते हैं तो उनको होश में लाने के लिए बोलना पड़ता है। अगर होश में रहते तो ज़रूर कोई उपाय निकालते। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप होश में आइए, हमारा काम कर दीजिए। जब हमारा काम हो जाएगा तो हम समझ जाएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को होश आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को होश आ गया। अच्छा, शौचालय जब इस ऐसी सिचुएशन जब होती है तो कम से कम धरना प्रदर्शन के एक शौचालय रखा जाता है नगर निगम के द्वारा, या फिर जब आमरण अनशन होता है तो एक चिकित्सक टीम, एक एम्बुलेंस कम से कम रहना चाहिए कि अगर अचानक तबीयत ख़राब हो तो उन्हें भर्ती किया जाए या उनका इलाज किया जाए। वैसी कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, या फिर आई थी या चली गई? बिल्कुल यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये सत्याग्रह आमरण अनशन का है और जिला प्रशासन की ओर से ना यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, ना यहाँ मेडिकल टीम की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। 4 रोज़ में कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। तो कोई अगर इमरजेंसी लगता है तो उसको जाना है, कोई बचा नहीं सकता, बचाने वाले नहीं। हम तो मरने के लिए आई ही हैं, अबे किए हैं यहाँ। लेकिन ये जनतंत्र का तकाजा है। मतलब सरकार नहीं तो कोई एम्बुलेंस दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं, शौचालय तक नहीं दिया गया। मतलब कि क्या इसका क्या मतलब निकाला जाए? यही मतलब निकाला जाए कि मरते हैं तो मरने दो, मरते हैं तो मरने दो, बचाने का कोई प्रयास नहीं करना है। तो हम लोग भी पकड़ लिए हैं लाइन मरने वाला। अब उनको सोचना है क्या करना है, मांग पूरा करना है कि इनको ऊपर भेजना है। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से दफादार चौकीदार जो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनके लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चूँकि अगर मैं ये खबर जैसे ही डालूंगा, पता चला वैसे ही यहाँ पे सब कुछ आ गया, तो आप बोलिएगा कि खबर बड़ा गलत लगा दिए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ पे दूर दूर तक ना कोई एम्बुलेंस दिखाई दे रहा है और ना ही कोई शौचालय दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, कहीं कोई शौचालय नहीं, कहीं कोई एम्बुलेंस नहीं। और ये सभी लोग आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। जिनके गले में माला है वो सभी आमरण अनशन पर है। जिनके गला में माला है, मेरा भी गला में माला है। आप देख लीजिए, जिसके गले में माला दिखाई दे रहा है, तमाम लोग आमरण अनशन पर हैं। और इस पूरे आमरण अनशन के कर्ता धर्ता जो सामने दिखाई दे रहे हैं, यही हैं। और ये भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं पिछले 4 दिनों से। अब हेमंत जी, आप खुद देखिए, आप झारखंड के मुखिया हैं और इनके जो मांग है, आखिर कौन से ऐसे कठिन मांग है जो आप नहीं पूरी कर पा रहे हैं? अब आप ही बताइए, चूँकि ये आपके राज्य के वासी हैं और आपके राज्य के वासियों की चिंता करना आपका ही काम है।